अस्सलाम वालेकुम, ग्रोटेक से वैसा मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम नमियाती मादे के बारे में बात करेंगे। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और सेहत के लिए नमियाती मादे का क्या किरदार है। नमियाती मादा ज़मीन में पौधों जानवरों की बाक़ियात से बनता है। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी को बढ़ाता है। नमियाती मादे के हमारी ज़मीन में काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, जैसा कि नमियाती मादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है जो आहिस्ता आहिस्ता पौधों को दस्तयाब होते हैं। ये ज़मीन की साख्त को बेहतर बनाता है, ज़मीन को नरम बनाता है और जड़ों को बढ़ने का बेहतरीन माहौल देता है। नमियाती मादा ज़मीन में पानी को बेहतर अंदाज से महफूज रखता है और निकासी को भी आसान बनाता है। इसके अलावा ज़मीन की pH को मुतवाज़न रखकर पौधों के लिए साज़गार माहौल पैदा करता है। ज़मीन की इकसाम और नमियाती मादे की मिकदार के मुताबिक दर्जाबंदी। कम नमियाती मादे वाली ज़मीनें, ये वो ज़मीनें होती हैं जिनमें नमियाती मादे की मिकदार 1% से कम हो। ये ज़्यादातर रेतली या कम बारिश वाले इलाकों में पाई जाती हैं। दरमियानी नमियाती मादे वाली ज़मीनें, इन ज़मीनों में नमियाती मादे की मिकदार 1% से लेकर 3% तक होती हैं। इन ज़मीनों में ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बेहतर होती है। ज़्यादा नमियाती मादे वाली ज़मीनें, इन ज़मीनों में नमियाती मादे की मिकदार 3% से ज़्यादा होती है। ये ज़मीनें ग़िज़ाई से भरपूर होती हैं। ये अमूमन जंगलाती इलाकों या वो इलाके जहाँ कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है वहाँ पाई जाती हैं। और पाकिस्तान की ज़मीनें भी नमियाती मादे की कमी का शिकार है। खास तौर पर खुश्क इलाकों में इसकी कमी देखने में आई है और इसकी कमी की वजह से वो ज़मीनें कम ज़रख़ेज़ हैं, उनमें पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम है और माइक्रोबियल सरगर्मियाँ भी कम हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की सख्ती बढ़ जाती है। हम अपनी ज़मीनों का नमियाती मादा कैसे बढ़ा सकते हैं? 2-3 आसान से तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप जानवरों या पोल्ट्री फार्मों की खादें अगर ज़मीन में मिलाते हैं तो उससे आपकी ज़मीन के नमियाती मादे में इजाफा होगा। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का आपने नाम सुना होगा। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके वहाँ दस्तयाब है तो वो आप ज़मीन में मिलाएं, बेशक थोड़ी मिकदार में मिलाएं, उससे आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी काफ़ी हद तक बहाल होगी। और ग्रीन मैन्योरिंग से भी हम अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर जिसे हम सब्ज़ खाद भी कहते हैं, फसलें जैसा कि जंतर, लूसन, सोयाबीन और दालें वगैरह, इनकी जड़ों में अल्लाह ने कुदरती जरसूमें ऐसे रखे होते हैं जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं। और अगर इनकी खड़ी फसल को हम ज़मीन में वापस मिला दें या रोटावेट कर दें, ये हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में काफ़ी हिस्सा डालती हैं। और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़मीन में कंपोस्ट, फसलों की गर्दिश और दीगर कुदरती तरीके अपनाएं ताकि हमारी ज़राअत ज़्यादा पैदावारी और पायदार बन सके। आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में हम नमियाती मादे का इस्तेमाल करते थे और साथ एक बोरी भी अगर खाद की डालते थे तो हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका मिलता था। लेकिन आज हम 3-4 बोरी खाद की डालते हैं तब जाके हमें वो वाली पैदावार मिलती है। और इसकी यही वजह कि हमारी ज़मीनों की साख्त काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि हमने नमियाती मादा उसमें डालना छोड़ दिया। तो इसलिए कोशिश करें कि नमियाती मादा साथ साथ शामिल करते रहें ताकि हमारी ज़मीनें आने वाले दिनों के लिए भी काबिल काश्त रह सकें। आज आपको इसी के बारे में बताना था। बाकी मज़ीद आप नई आने वाली वीडियोज़ में आपको साथ साथ और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। मज़ीद मालूमात के लिए अपनी राय का इज़हार करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और ग्रोटेक का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।